जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सुबह सवेरे में स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बृहस्पति महाराज की लिखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बृहस्पतिवार के व्रत की विधि जान लेते हैं। इस दिन बृहस्पति जी महाराज की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन भी करना चाहिए। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कुपर्ण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय अपने घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वहीं साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महाराज आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी के कहने लगे कि अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सभी हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। ना पीले रंग का चीज का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सभी बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महाराज फिर से आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी जी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने का दाना तक नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महाराज ने कहा, तुम्हारे घर में तब सब कुछ था, तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों को हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी जी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य की वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। हे बृहस्पति भगवान,
जैसे आपने उस औरत को पहले दिया वैसा किसी को ना देना, और जैसा बाद में दिया वैसा सबको देना। तो सभी बोलेंगे जय श्री बृहस्पति महाराज। तो आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।